हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आप लोगों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए जो मैथ का सीरीज चल रहा था उसका भाग नंबर 13 है। आप लोग अगर पीछे वाला जो वीडियो नहीं देखे हैं, आपको 12 वीडियो पहले से आपको अपलोड कर दिया गया है। ये भाग नंबर 13 है। आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर प्ले लिस्ट में ज़रूर देख लें। और साथ साथ अगर आपको पास मेरा चैनल का नोटिफिकेशन पहली बार गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखिए आप लोग के सामने पहला प्रश्न क्या है, देखिए आपको बताने जा रहे हैं। पहले ये वाला जो है समझ लीजिए, उसके बाद पहला प्रश्न आपको सामने आएगा। ये क्या है हल्का से समझा देते हैं। उसके बाद ये प्रश्न आपको लास्ट में दिखाई देगा, जो कि आपको पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न है उसको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये वाला समझ लीजिए। आपको सामने लिखा हुआ है इतना इतना का हरात्मक माध्य। तो हरात्मक माध्य निकालने के लिए फार्मूला आपको तीनों बता दिए हैं, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। समांतर माध्य के लिए प्लस बी बटा 2 करना है, गुणोत्तर माध्य के लिए अंदर रूट ए बी, हरात्मक माध्य के लिए 2 इंटू ए बी प्लस ए प्लस बी यूज करना है। तो कौन सा पूछ रहा था, हरात्मक माध्य, यानी ये वाला फार्मूला यूज करके इसका मान निकल जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 1 आपको बताया जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर पहला आपके सामने है, क्या है पढ़िए एक बार। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा, आप लोग इसको एक बार समझ लीजिए। इस टाइप का जब भी अगर आप बना सकते हैं। क्या है, बिंदुओं ए बी सी एक त्रिभुज का शीर्ष है। तो यह कौन सा त्रिभुज है, मतलब 3 बिंदु है जिसका शीर्ष 0,6, बी का मान -5 और 3, सी का मान 3 और 1 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इस टाइप का अगर किसी त्रिभुज का शीर्ष इतना इतना रहेगा तो वह कौन सा त्रिभुज का निर्माण करेगा। ऑप्शन है समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु या समकोण नहीं है। देखिए तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, हम मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है। अभी तो हमको मालूम नहीं है कि कौन त्रिभुज है, लेकिन हम जैसा जैसा है वैसा वैसा मान लेते हैं। 0,6 है, -5 3, -5 3 और 3 1 है। तो इसके बारे में हमको पता करना है कि कौन सा त्रिभुज है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए अगर इसके बारे में जानकारी लेना है कि कौन सा त्रिभुज है तो हम क्या करेंगे। देखिए हम पहले एक चीज़ बताते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, समद्विबाहु जिसकी 2 भुज आपस में बराबर हो समद्विबाहु कहलाएगा। मान लीजिए कि ये बराबर है, ये समद्विबाहु होगा। समबाहु किसे कहते हैं, जिससे तीनों साइड बराबर, तीनों साइड इक्वल हो, यानी तीनों भुज आपस में बराबर हो तो वो समद्विबाहु कहलाएगा। देखिए समद्विबाहु कहेगा यानी जिसकी 2 भुजा, जिसको तीनों भुजा बराबर रहेगा समबाहु। अब विषमबाहु जिसका एक भी भुज आपस में बराबर नहीं रहेगा वो क्या कहलाएगा, विषमबाहु कहलाएगा। समझ में आ रहा होगा कि समबाहु किसे कहते हैं, विषमबाहु किसे कहते हैं। समबाहु जिसकी सभी भुजा बराबर हो। समद्विबाहु, दी मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिसका एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए अब आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले साइड निकालना पड़ेगा, यानी ए बी पहले ज्ञात करना है। क्या करना है, ए बी पहले ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करें, हल करेंगे यानी ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए क्या फार्मूला जानते हैं, इसको में से इसको घटाइए। तो 0 में से -5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर, और 6 में से 3 घटाइए तो कितना, 3 का होल स्क्वायर, यानी 25 और +9 कितना था, √34, यानी √34 आ गया। ए बी का मान आ गया। बी सी निकाल लीजिए। देखिए एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा, आप लोग को बताते वक्त लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, टाइम बनाने लगेगा आपको खुद बनना है। 5 में से 3 घटाइएगा तो -8 आ जाएगा का होल स्क्वायर, 3 में से घटाइएगा तो 2 का होल स्क्वायर। अब बतलाइए, -8 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 64 आएगा, और +2 दूनी 4 आएगा, और 64 4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। आगे चलिए फिर देखते हैं ए सी निकाल लीजिए। तो ए सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटा दीजिए। 3 में से 0 गया तो 3 का होल स्क्वायर, 1 में से 6 गया -5 का होल स्क्वायर, 1 में से 6 घटेगा तो -5 का होल स्क्वायर कीजिए। 3 का होल स्क्वायर 9, 5 के होल स्क्वायर 5 25, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। यानी ये कन्फर्म है। देखिए ए बी का मान, यानी जो ए बी का मान आया है वही ए सी का मान है, यानी ये जो है आपस में क्या है, बराबर है। देखिए जितना ए बी का मान आया है, ए बी का मान भी कितना आया है, √34, और ए सी का मान भी कितना आया है, √34, और जो बी सी का मान आया है
वो कितना आ गया, √68 आ गया। यानी हमें कह सकते हैं कि जो दो साइड है इसका, जो ये जिसका शीर्ष दिया हुआ है वो ट्रायंगल, मतलब जिसका दो साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो जिसकी दो भुजा आपस में बराबर, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप बढ़िया समझ गए होंगे। अगर इस टाइप का प्रश्न और आएगा तो आप लोग अगर तीनों बराबर हो जाता तो समबाहु लगाते, अगर एक भी साइड बराबर नहीं होता तो विषमबाहु लगाते हैं। एक चीज और रह गया इसमें, इसमें अगर दिया हुआ कुछ समकोण नहीं है इसमें समकोण नहीं है, इसका मतलब कुछ अभी यहाँ अर्थ निकलता नहीं है। अगर वैसा रहता तो बताते कि समकोण त्रिभुज का नियम कब पालन करता, जब लंब आधार कर्ण को चेक करते हैं। अगर ऐसा हो जाता, पालन करता है ये नियम को, पाइथागोरस प्रमेय को, तो मानते हैं कि समकोण त्रिभुज है। लेकिन वैसा यहाँ कुछ है नहीं, इसलिए आपका इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ गए होंगे। बाकी अगला प्रश्न देखिए। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है, ए है जो 0, -2, बी है 3, 1, सी है 0, 4 तथा डी है -3, 1। एक शीर्ष है, मतलब कोई आकृति है जिसका शीर्ष दिया हुआ है। तो हम क्या पूछा जा रहा है, तो ये किस टाइप का शीर्ष बनेगा। इस चारों बिंदु का प्रयोग करेंगे तो कौन सा आकृति का निर्माण होगा, समांतर चतुर्भुज का प्रयोग निर्माण होगा, कि आयत का निर्माण होगा, कि वर्ग का निर्माण होगा, कि समचतुर्भुज का होगा निर्माण। इस टाइप का प्रश्न रहे तो पहले देखिए आप लोग को बेसिक बता देते हैं, पूरी तरह से एक बार समझ लीजिए। समझने में एक बार टाइम लगेगा लेकिन एग्जाम में बनाने में टाइम नहीं लगेगा। कब, जब समझे रहिएगा तब। लेकिन अच्छा से आप लोग समझते नहीं हैं, देखते हैं कि बहुत टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं सोचिए। टाइम लग रहा है इसका मतलब अच्छा से एक बार समझा रहे हैं, और समझ लीजिएगा एक बार तब कभी भूलिएगा नहीं। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया से देखें और उसको समझने की कोशिश करें। देखिए इसके पहले क्या बताएं कि जो एक ट्रायंगल था उसका शीर्ष दिया हुआ था, यहाँ क्या है, एक चतुर्भुज है। यानी चतुर्भुज बोल सकते हैं, या तो आयत बोल सकते हैं, या वर्ग बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें बताना कि कौन सा आकृति का निर्माण करेगा। देखिए पहले आप लोग को समझाते हैं। समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज, ये सब क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का होता है, देखिए समांतर चतुर्भुज में हल्का समझाते हैं आपको। ये हुआ समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में ये होता है कि उसका जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, बराबर भी हो सकता है, बराबर न भी हो सकता है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, देखिए पहला बात कि इसका साइड चारों बराबर हो भी सकता है और न भी हो सकता है। ठीक, ये समांतर चतुर्भुज हुआ। आयत में क्या जानते हैं कि लंबाई ज़्यादा होना चाहिए, चौड़ाई कम होना चाहिए, लेकिन विकर्ण दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। वर्ग में क्या जानते हैं कि वर्ग में चारों साइड बराबर होना चाहिए, और साथ साथ इसका विकर्ण भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये अगर ये एक है तो ये भी एक होना चाहिए। आयत में भी ऐसा होता है, लेकिन इसका जो लंबाई चौड़ाई होता है वो अलग अलग होता है। इसका लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है। समांतर चतुर्भुज में एक तरह से आयत की तरह होता है। तो उस समांतर चतुर्भुज में एक चीज़ है कि लंबाई चौड़ाई अलग भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। यहाँ भी, अब यहाँ ध्यान रखिए, एक और आ गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज भी एक टाइप से मान लेते हैं। समचतुर्भुज कुछ भी हम मान सकते हैं। यहाँ समचतुर्भुज मान लीजिए, सम मतलब चारों, सम मतलब बराबर, और चतुर्भुज मतलब चार, यानी चारों भुजा जिसका बराबर होता है वो समचतुर्भुज कहलाता है। तो ये कन्फर्म नहीं है। समचतुर्भुज का मतलब कौन चीज़, चारों भुजा बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, खाली चारों भुजा बराबर होना चाहिए। लेकिन ये कन्फर्म नहीं कहा गया कि विकर्ण भी आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक, तो इसको कैसे जांच करेंगे कि हमको कौन सा आकृति, पहले समझ लीजिए। समांतर चतुर्भुज ये हुआ। आयत में जानते हैं कि लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम होता है, यानी कभी चारों भुजा बराबर नहीं हो सकता। वर्ग में हुआ कि चारों भुजा भी बराबर, अब विकर्ण भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। अगर भुजा से निकालें, चारों भुजा भी बराबर निकल जाए और दोनों विकर्ण भी बराबर निकल जाए, इसका मतलब समझ जाएंगे कौन चीज़ है, वर्ग है। और समचतुर्भुज में क्या होता है, वैसा चारों भुजा बराबर आ सकता है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं आ सकता। तो ये क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक, तब अब आप लोग यहाँ देखिए कैसे बनाएंगे। शीर्ष दिया है, अब शीर्ष का प्रयोग करके आप लोग अब बना सकते हैं, जैसा कि पिछला प्रश्न बनाया गया था उसी टाइप से ये भी प्रश्न बनेगा। देखिए हल करेंगे। मान लेते कि एक आकृति, प्रेजेंट टाइम में हमको पता नहीं क्या है नहीं है, ABC नाम देके मान लेते हैं, ABCD मान लेते हैं।
ए कितना है 0 -2, बी 3,1, सी कितना है जी 0 4 और डी है -3 है। पहले क्या करेंगे ए बी निकालते हैं, ए बी निकाल लीजिए। ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 0 में से 3 घटाइएगा -3 का होल स्क्वायर 9 आ जाएगा, डायरेक्ट बता रहे हैं। -2 में से 1 घटाइएगा -3 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर कीजिएगा 9 आ जाएगा। देखिए 0 में से 3 घटाइएगा तो -3, अब -2 में से -1 घटाइएगा तो -3, अब होल स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 9 9 दूनी 18, यानी क्या आ गया 18 आ गया। फिर बी सी निकाल लीजिए। देखिए आप लोग के सामने सब निकालें, बी सी 3 में से 0 गया यानी 3 का होल स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा। 3 का होल स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 1 में से 4 घटाइए -3 का होल स्क्वायर 9 आएगा √18। बी सी भी निकल गया। अब क्या करेंगे सी डी निकालिए। सी डी तो 0 में से 3 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर यानी 9 डायरेक्ट लिख देते हैं, 9 डायरेक्ट लिख रहे हैं। फिर 4 में से 1 घटाइएगा फिर 3 तो 9, तो फिर कितना आ रहा है √18। फिर निकाल लीजिए ए डी निकाल लीजिए। -3 में से 0 घटाइए -3 का होल स्क्वायर यानी 9, 1 में से फिर 2 घटाइए 3 का होल स्क्वायर 9, यानी चारों क्या हो रहा है आपस में बराबर हो रहा है। तो चारों बराबर हो रहा था, यहाँ तक अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। चारों बराबर हो रहा था, सिर्फ अभी एक वो छटा है कि आयत का कभी भुजा चारों भुजा बराबर नहीं होता है। अभी चारों हो गया बराबर, एक वो अभी छट गया है, अभी तीनों को बाकी है, ये किससे छाटेंगे। तो अब विकर्ण पे जाएंगे, क्या जाएंगे विकर्ण पे। अगर विकर्ण भी दोनों बराबर हो गया तो कन्फर्म कहेंगे कि जिस आकृति का चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो, उस समझ जाइए कौन सा आकृति का निर्माण करें वर्ग का। अगर विकर्ण बराबर नहीं हो रहा है तो इसमें मतलब समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है या समचतुर्भुज। चलिए तो देखिए यहाँ सब विकर्ण को निकालेंगे, तिरछा तिरछी नापेंगे, है ना, विकर्ण पता लगेगा। तो ए सी विकर्ण है ना, तो ए सी को निकालिए। 0 में से 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, और -2 में से 4 घटाइएगा तो -6 ना, और 6 के होल स्क्वायर के तो 36, 36 के तो 6 आ गलो। फिर निकालो बी डी, तो बी डी 3 में से 3 घटाए तो माइनस प्लस ना 6 हो जेतो, आई तो 1 में से गलो 0, यानी 6 6 का 36। ये ले समझ मारे 3 में से 3 घटे तो माइनस तो पहले से है, और माइनस प्लस, यानी 6 6 का 36, 36 के तो 6, यानी विकर्ण भी दोनों बराबर आ गलो। अब बतलावा एक ही शर्त पालन करलो कि जेकर चारों भुजा बराबर अब विकर्ण भी बराबर, तो कौन सा आकृति कहलाइतो वर्ग कहलाइतो। समचतुर्भुज कब होता है, जब आयत चारों भुजा तो बराबर हो जाता है लेकिन विकर्ण बराबर ना हुआ समचतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज में वही बात है कि चारों भुजा बराबर हो जाता है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता। आप लोग समझ गए। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, ए और बी को मिलाने वाली रेखा को एक सच किस अनुपात में बांटती है। मतलब एक बिंदु ए का निर्देशांक दिया हुआ है, बी का निर्देशांक दिया हुआ है, तो उसको बोल रहा है ना कि ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक जो दिया हुआ है तो एक सच उसको किस अनुपात में काटती है। जो एक सच है ना, तो एक सच उसको किस अनुपात में काटती है। हमको तो अभी मालूम नहीं है कि कौन अनुपात में काटता है ना, अभी तो कुछ भी जानकारी नहीं है, सिर्फ निर्देशांक दो दिया हुआ है, एक ए का निर्देशांक दिया हुआ है, एक बिंदु बी का निर्देशांक। अब पूछ रहा है ना कि मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ है, कुछ पल के लिए वो बिंदु यहाँ है, यहाँ से हम एक सच खींचे तो इन्हें मान लीजिए कि इन्हें 1 आ गया, नीचे 2 आ गया, तो आंसर क्या हो जाता है 1:2, यही ना होगा। जैसे एक बिंदु हम माने कि एक बिंदु ए है जो एज्जा पड़ी है, अब बी है जो यहाँ है, ठीक। तो कोई कहता कि एक सच के बतावा एक सच हो रहा के कौन अनुपात में बांट ले, तो हम अभी कुछ नहीं जानते, तो हम माने कि यहाँ से खींचे ना तो उन्हें 1 हो गया, नीचे 2 हो गया, तो इसका आंसर क्या मानते 1:2 मानते, है ना। अगर पूछता कि इसको बाई अक्ष, तो बाई अक्ष तो 0 है जी, बाई अक्ष में है, अभी बाई अक्ष नहीं है। बाई अक्ष के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला है। तो बतलाइए, कोई बोलेगा कि एक सच पर बाई का मान क्या होता है, बताइए आप लोग कि एक सच जो एक सच का मान होता है बाई पर क्या मान होता है। एक सच पर बाई का मान क्या मानते हैं, एक्स में एक्स मानते हैं, बाई में 0। अरे एक सच पर क्या होता है मान, एक्स में एक्स और बाई में 0 होगा को, एक्स में एक्स और बाई में 0। अब देखिए तो हल करेंगे, तो कौन अक्ष बोला काटने के लिए, एक सच किस अनुपात में, तो एक सच जब भी बोलेगा तो एक्स में तो एक्स रहेगा और बाई में 0, बाई का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बतलाइए बिंदु दिया हुआ है, वो ए दिया हुआ कितना 2 - 3
बी दिया कितना 5 और 6, तो कह रहा है इसको किस अनुपात में काट रहा है एक सच। तो हम इसमें कौन सा विभाजन करेंगे प्रयोग, अंतःविभाजन। कौन विभाजन करेंगे, अंतःविभाजन। अंतःविभाजन हमको पता नहीं है कुछ, तो हम मान लेते हैं कि एक बिंदु है एक सच पर, जैसे ए है यहाँ और बी यहाँ है, तो 2:2 और -3 है, तो कितना दिया हुआ है जी 5 और क्या है 6 है। ठीक, तो एक बिंदु एक सच है जो मान लेते हैं ऐसे कुछ पल के लिए। यहाँ मान लीजिए कि बिंदु जो है एक सच है और यहाँ कुछ ये बाई में 0 है। ध्यान रखना है, तो हमको पता नहीं कि किस अनुपात में बांट रहा है, मान लेते हैं कि क्या काट रहा है कि एन एम में और एन में बांट रहा होगा, एम अनुपात एन में बांट रहा होगा। क्या किए, 2 बिंदु दिया हुआ था, 2 बिंदु मान लिए। कब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक सच किस अनुपात में काट रहा था, एक्स में बोला, तो एक्स में x होगा, बाई में 0। अब बतलाइए, तो अंतःविभाजन में जानते हैं कि बाई बराबर, हम बाई बराबर क्यों लगाएंगे, कहा कि बाई का मान ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 0, तो बाई बराबर क्या होगा बताइए, बाई क्या फार्मूला जानते हैं, m/2, तो बाई 2 कितना है जी 6 और m यानी 6m गुना, यानी यहाँ से इसमें गुना और यहाँ से यहाँ गुना, और प्लस तो यहाँ गुना कीजिएगा तो -3n और बट्टा m + n होता है। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिए, हम बाई का मान निकाले हैं, बाई का मान क्यों निकाले, यहाँ कहा कि बाई का मान ऑलरेडी पहले से क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। बाई का मान निकाले क्यों, क्योंकि एक्स एच पर बोल रहा है तो बाई का मान निकालना, अगर बाई एच पर बोलेगा तो क्या मानना है, एक्स का मान 0 मान के और हल कर लेना, एक ही को निकालना है, दोनों का जरूरत नहीं। अंतःविभाजन में 2 फार्मूला ना होता है, बोलिए कि वो एक्स बराबर होता है तो एक्स बराबर निकालने चलिएगा तो लेट हो जाएगा और टाइम भी कुछ इससे कोई काम नहीं आएगा। सिर्फ यहीं से ध्यान रखिए कि एक्स एच पर बोला है तो एक्स में एक्स मान लेना, बाई में 0 मान लेना है, बस फार्मूला लगा देना है कि यहाँ से पीछे वाला से आगे और आगे वाला से पीछे। ठीक, यानी m अनुपात n मान लिए। अब यहाँ बाई का मान क्या है, यहाँ देखिए जो बिंदु काट रहा है उसका क्या है, बाई का मान क्या है जी 0, यानी 0 बराबर लिख सकते हैं 6m - 3n बट्टा m + n। अब बताइए ये तो क्या है 0 ऑलरेडी है ना, 0 ऑलरेडी है। अब जब भी इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, 0 ना हो जाएगा जी, m + n से इन्हें गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0, तब बचा कितना हुआ, तो 6m - 3n, यही ना बचा। अब बराबर में क्या दिले हको 0, यही ना है। अब बतलावा ये माइनस में ने हको तो उन्हें कुछ भी जीतो प्लस में, यानी ऐसे लिख सकली है 6m बराबर कितना 3n, यही ना हो तो क्या हो तो 6m बराबर कुछ 3n। अब मेरा काट दो तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो यानी m का मान देखो, इन्हें कुछ ना था कि 1 होता है, यानी पूछ तो कि m अनुपात n का मान बतावा, तो m का मान जा 1 हको और n का मान के हको 2, यानी आंसर क्या आ जाता है 1:2 आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, क्या करना है, जब एक सच बोलेगा तब बाई बराबर 0 मान के अंतःविभाजन का फार्मूला लगा लेंगे। कौन विभाजन, अंतःविभाजन फार्मूला लगा के बस हल कर लेना है, m और n का अनुपात आ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर बाई एच पर बोलता तो x बराबर मानते। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है, हल करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा है बट इसका सलूशन बहुत छोटा है। देखिए त्रिभुज ABC, यहाँ ध्यान रखिए, त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ कि ABC कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें भी बताया जिसका कोण B क्या है, समकोण है, यानी B है जो 90 डिग्री का है। ठीक, आप लोग को मेरा राइटिंग में कुछ दिक्कत होता होगा, इसलिए हम आप लोग को पूरा जो क्वेश्चन है खुद पढ़ के सुनाते हैं और समझा देते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन पे सोल्यूशन पर ध्यान रखिए, क्वेश्चन को हम हम 2-3 बार पढ़ के आप लोग को खुद मतलब जो दिक्कत होता है हम आप लोग को बता देते हैं, इसीलिए आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान कम रख के मेरी बातों पर ध्यान रखें, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है, समकोण है, B क्या है, समकोण है, तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। ये भी बताया है कि जो BC है कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। AB है कितना है, 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC में O केंद्र से एक अंतःवृत्त खींचा गया है। जो त्रिभुज ABC है ना उसका अंदर एगो क्या बनाया गया है, सर्किल बनाया गया है O केंद्र वाला। ठीक, तो पूछा जा रहा है कि जो वृत्त खींचा गया है ना उसका रेडियस क्या होगा, उसका त्रिज्या क्या होगा। अब देखिए
है कुछ नहीं, जस्ट जैसे जैसे चित्र कहा कि त्रिभुज एबीसी क्या है, एबीसी क्या है जी, एबीसी समकोण है ना। समकोण मतलब क्या, राइट एंगल है, राइट एंगल है। अब देखिए, तो एक बना लेते हैं राइट एंगल। आपको दो चीज़ बताएंगे आज, दोनों टाइप का प्रश्न बता देंगे। इसके अंदर एक रेडियस त्रिज्या बनाया गया, ठीक। और अब देखिए, तो यहाँ नाम देते हैं ए, अब बी बोला समकोण है तो बी समकोण हो गया। सी, जैसा कि प्रश्न में बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी 6 दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अब बतलाइए इस इधर ध्यान रखो सब, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ऐसे ना लग रहा है कि लाम आधार कर्ण है, तो कर्ण को कितना मानेंगे, कर्ण कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कर्ण कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ट्रिपलेट जानते हैं ना जी, कि 6 8 रहेगा, तो देखिए 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, और 6 और 36 और 64 जोड़िएगा 100, 100 का क्या आएगा, 10 आएगा। यानी ये एक पहले से बोल दिया गया था कि एक समकोण त्रिभुज है, ए बी 8 है, बी सी इतना है, उसके अंदर देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक अंतःवृत्त खींचा गया, अंत मतलब कुछ उसके अंदर खींचा गया है। तो उस वृत्त का रेडियस बताना, ये जो है ना त्रिज्या क्या होगा, यही हमको फाइंड करना है। मान किसका मान निकालना है, आर का मान निकालना है। तो जब भी क्वेश्चन इस टाइप के आ जाए कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, उसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, तो अंतःवृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना रहेगा ना। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या जब भी निकालना रहेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं करना है, लंब प्लस आधार, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 कर देना। क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, लंब और आधार को जोड़ के कर्ण को घटा देना है, और उसमें कितना से भाग देना है, 2 से। आप लोग सीधा सीधी याद रखिए कि लंब और आधार को जोड़ना है और कर्ण को घटा के उसको सिर्फ आधा कर देना है। क्या होगा, अंतः विभाजन, अंतः वृत्त का त्रिज्या। जब समकोण त्रिभुज के अंदर रहेगा, तो समकोण त्रिभुज के अंदर रहेगा कोई भी वृत्त, उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। यही पूछा जाता है कि बाह्य वृत्त का त्रिज्या समकोण त्रिभुज के अंदर रहेगा, तो समकोण त्रिभुज के लिए सिर्फ ये काम करेगा, बाह्य वृत्त का त्रिज्या। तो क्या फार्मूला लगाते हैं, तो बाह्य वृत्त को बोलता है तो कुछ नहीं करना है, बस कर्ण बटा 2 कर देना है। क्या करना है, कर्ण बटा 2 कर देना। ये देखिए, आपको प्रश्न था एक, लेकिन आपको दोनों टाइप का बता दिए। अब बाह्य, जैसे बाह्य इसमें पूछता है कि इसका बाहर ऐसे खींचेंगे, बाहर जैसे इसका चित्र हम बताते हैं अभी, लेकिन अभी इसका जो आंसर है उसको समझिए। क्या हमको पूछा जा रहा था, आप क्वेश्चन पर ध्यान रखिए। ये हुआ बाह्य विभाजन के लिए, बाह्य जब बाह्य खींचा जाएगा वृत्त, तब होगा बाह्य वृत्त के त्रिज्या के लिए कर्ण बटा 2 कर देना है, यानी AC का आधा कर देना था। 10 का आधा कितना, 5 आ जाता आंसर। लेकिन हमको बाह्य नहीं पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, अंतःवृत्त का त्रिज्या। तो क्या करना, लंब प्लस आधार, तो लंब आधार कितना है, 8 छोके हो जाएगा 14, और माइनस कर्ण, तो कर्ण कितना है 10 बटा 2, तो 10 14 में से 10 घटेगा 4, 4 में 2 से भाग दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए, आपको हल्का सा हम बताएं क्या बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होता है। जैसे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसको हम बाहर ऐसे जब वृत्त खींचेंगे ना, बढ़िया से बनाने हैं, बढ़िया से बना लीजिएगा, बनाते हैं, ऐसा रहेगा। तो इसका कहेगा कि रेडियस ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है, बस इसका आधा कर देना, कर्ण का आधा कर दीजिएगा, समकोण त्रिभुज में निकल जाएगा बाह्य, जब बाह्य वृत्त खींचा जाएगा तो। लेकिन अंतर पूछा जा रहा था, इसलिए आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखना, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। देखिए, प्रश्न नंबर 5 क्या है, दिए गए चित्र में हमको क्या मान करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए, ऑलरेडी आपको दिया हुआ है ऑप्शन, आपका ऑप्शन है 80, बी है 90, सी है 130, और डी है 120। आप लोग देखिए कौन सा आंसर आएगा, बनाने की कोशिश करें। यही आपका ऑप्शन है और ये क्वेश्चन है।
किसका मान ज्ञात करना है? थीटा का। देखिए आप लोग को ये कैसे मान ज्ञात करेंगे, जैसे एक ये रेखा है, देखिए ये जो रेखा है आपस में क्या है? पैरेलल है। पैरेलल होता है, अब पैरेलल होता है तो क्या जानते हैं, जो ये कोण होगा वही ये कोण होगा, यानी जो यहाँ 105 बन रहा है तो ये भी कोण कितना बनेगा? 105 बनेगा। पैरेलल होता है जब कोई रेखा गुजरता है सामना सामनी, तो क्या जानते हैं कि शीर्ष क्या होता है? शीर्षाभिमुख एकांतर कोण से क्या जानते हैं कि ये कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए यहाँ तो क्या होगा, जो 105 है तभी 105 होता है। अब आप लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज में सामने वाला दो अंतःकोणों का मान उसके बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। तो देखिए एक ये ट्रायंगल है, देखिए ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। अब बताइए ये दोनों जो अंतःकोण है इसके बाहर कौन सा कोण बन गया? ये थीटा बना है। ये एक दोनों कोण के सामने वाला जो बाह्य कोण है कितना है? थीटा। तो थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? ये दोनों का मान जोड़ देंगे, 105 + 25, यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है? अनंत श्रेणी यानी इतना का योग ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके सामने है। यानी देखिए इस टाइप का जब भी प्रश्न रहे इसका मतलब समझ लीजिए क्या है? जीपी में है। क्या है? जीपी में है। इसका अनंत पदों तक योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए हल करते हैं। फार्मूला होता है, देखिए अनंत पदों का योग जब भी पूछेगा इस टाइप का तो फार्मूला एक बताते हैं अनंत पदों के लिए योग के लिए, a/1 - r होता है। क्या होता है? a/1 - r होता है। बस इसी से बन जाएगा। तो a कितना है? तो a हो गया 1। आज देखिए एक चीज़ और, इसमें हमेशा जो r होगा ना हमेशा 1 से छोटा होगा r का मान। अब r कैसे निकालेंगे? तो इसको मैं इससे भागा देंगे, तो 1 से भाग दीजिएगा 3/4 में, तो कितना आएगा? 3/4 आ जाएगा। यानी a और r पता लग गया। हमको क्या करना है? योग ज्ञात करना है। अनंत पदों तक के लिए फार्मूला होता है a का मान 1 रखिए, 1 - r का मान कितना है? 3/4। 3/4 इसका क्या होगा? 1, तो 4 - 3/4 यानी 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, यानी 1/1/4, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 4। ये 4 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। बस हल कर लेना, बस यही है। बस फार्मूला याद रखे कि कोई भी जीपी में रहेगा तो उसका अनंत पदों का योग 1/1 - r होता है। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है? श्रेणी 5, 10, 20, 40 ... का कौन सा पद 1280 है? इसको मतलब इसी टाइप से लिखते जाएंगे तो कौन सा पद 1280 आ जाए। जैसे पहला पद कितना आ गया? 5, दूसरा आ गया 10, तीसरा आ गया 20, चौथा आ गया 40। तो इसी तरह से लिखते जाएंगे तो कौन सा पद 1280 आएगा। तो इसको क्या करेंगे? हल करने के लिए आपको a बराबर दिया हुआ है 5, r निकालना पड़ेगा। इसमें r होता है यानी कितना का जो ये है चल रहा है, मतलब सार्वंतर कितना का चल रहा है, सार्वगुण है। तो देखिए r निकालने के लिए क्या कीजिएगा? इसमें 5 से भागा दे दीजिए, यानी बाद वाला में पहले वाला से भागा दे देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा? r बराबर क्या आ जाएगा? 2। यानी a पता लग गया, r पता लग गया। सार्वनुपात कितना है? 2। इसको सार्वनुपात बोलते हैं। तो a देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो मतलब समझ लीजिए कि जीपी में है। इसका पूछ रहा है कि कौन सा पद 1280 आएगा। तो a हो गया 5, r कैसे निकालें? सार्वनुपात कैसे निकालें? तो बाद वाला में से पहले वाला भागा दीजिए, किसी में दे दीजिए। देखिए 20 में 10 से भाग दीजिए तो भी कितना आएगा? 2। अब देखिए एक चीज़ और, अंतिम पद दिया हुआ है कौन सा? 1280 दिया हुआ है, टीएम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ कि 1280 है। इसके लिए फार्मूला होता है टीएन के लिए a/r(n-1) होता है। क्या होता है? a/r(n-1) होता है। हमको क्या मान निकालना है? n का मान निकालना है। टीएम कितना दिया हुआ है जी? 1280। a प्रथम पद कितना से चालू हुआ है? 5 से। r क्या है? 2, यहाँ 2 रख देंगे। n देखा, n का मान ना हो माइनस, n का मान नहीं है तो यहाँ n-1 रखेंगे। अब क्या करेंगे? 5 से भागा देंगे। इसमें क्या करेंगे? 5 से इसमें भागा देंगे। 5 गुना में है तो n क्या आएगा? भागा में आएगा। तो भागा दीजिए, 5 दूनी 10, बच गया 2 और 8, बचे रहे 25, और फिर कितना बच गया? बचे रहे 25 और 3 और 0 6, कितना आ गया? 256, 2 के पावर n-1। अब ध्यान रखिए कि 256 2 को कितना बराबर करेंगे तो आएगा। तो देखिए 2, यहाँ 2 है तो 2 को फैक्टर इसको फैक्टर कीजिएगा ना तो 2 के रूप में लिखना है। यानी इधर 2 है तो इधर 2 के रूप में लिख देना है, यानी आधार को सेम कर देना है। यानी 2 के पावर 8 बराबर 2 के पावर
n-1 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 8 बराबर n-1, यानी माइनस में तो n प्लस में आ जाएगा, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 9, यानी 9वां पद हम लिखेंगे ना तो कौन सा आ जाएगा 1280 आ जाएगा। फार्मूला याद रखिएगा, Tn बराबर फार्मूला होता है a इंटू आर n-1 होता है। अब बस हल कर देना है, n का मान क्या आ जाएगा 9वां पद आ जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या है, 30 एवं 45 का हरात्मक माध्य क्या होगा। 30 एवं 45 का हरात्मक माध्य ज्ञात करना। आप लोग को देखिए, एक होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य होता है वो गुणोत्तर माध्य होता है, वो हरात्मक माध्य होता है। तीनों का हम फार्मूला भी आप लोग को लिख के सिखाते हैं। समांतर माध्य एगो होता है गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, एक होता है हरात्मक माध्य। देखिए तीनों आपको बताते हैं। समांतर माध्य क्या होता है तो a+b/2 होता है। गुणोत्तर माध्य क्या होता है √ab होता है। और हरात्मक माध्य होता है 2 × ab/a+b। देखिए आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत काम करेगा आगे जाकर, इसीलिए आपको तीनों को बता दिया फार्मूला। समांतर माध्य का a+b/2, गुणोत्तर माध्य निकालना रहेगा √ab कर सकते हैं, हरात्मक माध्य निकालना रहेगा 2 × ab+a/b। क्या निकालना है, देखिए क्या निकालना है हरात्मक माध्य, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला करेंगे, कर लीजिए। यहाँ पर बगल में यूज कर लेते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं। 2 × ab यानी 2 × 30 गुना कितना हो जाएगा 45, और दोनों को ऐड कीजिए 45 और ये कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। काट दीजिए, 5 से पहले काट दीजिए, 15 से काट दीजिए, 15 × 45, 15 × 5 = 75, 6 × 5 = 30, यानी 6 × 3 = 18, 18 दूनी 36। आंसर कौन सा आ जाएगा बी आ जाएगा। ये देखिए हरात्मक माध्य पूछा था, इसका फार्मूला ये वाला यूज कीजिएगा। गुणोत्तर माध्य पूछेगा ये वाला, समांतर माध्य पूछेगा a+b/2 कीजिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और साथ में कमेंट में लिखें कि आपको कौन सा वीडियो, कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहिए, वो आपको करा दिया जाएगा।